नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 34 क्वेश्चन तक देख लिए थे। ये आपका टेस्ट पेपर 5 है, जो प्रैक्टिस सेट 5 कह सकते हैं या टेस्ट पेपर 5 कह सकते हैं, जिसमें मिक्स क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों की तैयारी बेहतर रहे इसलिए मैं जितनी भी किताबों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं मैं वो सारे करवाऊँगा, और उसके साथ ही साथ कुछ सेल्फ मेड क्वेश्चन भी करवाऊँगा, ताकि किताबों में जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस जो नहीं दिए गए हैं अभी तक, उन्हें भी मैं करवाऊंगा, जिससे कि तैयारी बेहतर हो सके आपकी। तो स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी है? तो राजस्थानी में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी है आपकी? बसंत विलास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ शैली की। नेक्स्ट है आपका, कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? तो ये पहाड़ी शैली, कांगड़ा शैली जो है पहाड़ी शैली का प्रमुख उपकेंद्र है। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा है। तो कौन सा पशु उसमें बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैल। नेक्स्ट है आपका, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो वो अपने गगनेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी का संबंध है? तो ये दोनों सिंधु सभ्यता के उत्खनन से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता के द्वारा। कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ है? तो ये एलोरा में है और गुफा संख्या 16 में, कैलाश मंदिर में। भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट है आपका, नटराज की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांडव मुद्रा में है। किस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियां गढ़ी गईं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है? तो एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध शिल्प है वो कौन सा है आपका? अर्धनारीश्वर। पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है आपका, सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका प्राप्त हुआ है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो मथुरा से सभी प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, शैव वैष्णव जैन सारे प्रकार के। कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं? तो वो आपका कैलाश मंदिर जो है शिव को समर्पित है, तो शैव धर्म से संबंधित है। अमरावती स्तूप की खोज कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1797 में। नेक्स्ट है आपका, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम था? तो उसका नाम धारापुरी था। महाबलीपुरम का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल में निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कलिंग। मथुरा की मूर्तियां निर्मित हैं तो सैंडस्टोन से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े प्रतीक हैं? तो ये 7 दिन के प्रतीक हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है तो एनिमेशन भी शामिल है, फोटोग्राफी भी शामिल है, ड्राइंग भी शामिल है, यानी सारी चीजें शामिल हैं इसमें। शैशनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे परखम के यक्ष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का अर्थ है? तो कोणार्क का अर्थ है तो है सूर्य का कोना।
नेक्स्ट है आपका धीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाल शैली। कांगड़ा शैली के संरक्षक हैं, तो कांगड़ा शैली के संरक्षक आपके राजा संसार चंद हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है, तो वो नटराज की मूर्ति। प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया था? तो पशु पक्षी विशेषज्ञ जो थे मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली के चित्र किस से संबंधित हैं? तो वे श्वेतांबर दिगंबर से संबंधित हैं। महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पल्लव कला। निम्नलिखित में क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? तो दिए गए विकल्पों में आपको सित्तनवासा तो लगाना है, बट मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि आपको ये मिलेगा कावेरी नदी। कृष्णा नदी तमिलनाडु में बहती नहीं है, कावेरी नदी के किनारे पर है। लेकिन अब दिए गए विकल्पों में और कई पुस्तकों में आपको सित्तनवासा मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? तो ये आपका सित्तनवासल एक जैन मंदिर है। हालांकि जोगीमारा भी आपका जैन मंदिर ही है, सॉरी जैन मंदिर पूछ रहा था, तो सित्तनवासल ही होगा यहाँ पर। भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं, हालांकि जोगीमारा भी जैन धर्म से संबंधित है। भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन काकन्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची। इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली कहलाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार शैली। नेक्स्ट है आपका शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है, तो अकबर कालीन है ये। गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? तो गांधार शैली में राजाओं की तरह किया गया है। अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? तो अमरावती का प्राचीन नाम में आपका क्या है? धान्य कटक। मुगल कला का स्वर्णकाल है, तो ये जहांगीर के काल को मुगल कला का स्वर्णकाल कहते हैं। स्थापत्य का शाहजहां का काल। 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस सम्मद। अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? तो यह गुफा संख्या 16 में चित्रित है। बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, तो वो है रामकिंकर वैद्य जी। किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश पाइन। प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? तो लगभग सभी धर्म में। स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, ये आपके जोगेंद्र चौधरी जी थे। निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ? तो धनराज भगत जी का जन्म। नेक्स्ट है आपका अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस सन में सम्मानित किया गया? तो ये आपका 2000 में। बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह है, तो ये आपका त्रिरत्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? तो मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में आपको घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे किस पर? तो हाथी दांत एवं लकड़ी पर। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? यामिनी राय जी को कहा गया है।
आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था, तो ये आपका अभी एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, यह है रामकिंकर बैद जी। निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है, तो ये भी आपका रामकिंकर बैद जी हैं। बंगाल के मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली किस माध्यम में बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेराकोटा। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है, तो यह है बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति का। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध के प्रथम उपदेश का। राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथोप्रेस की स्थापना की थी, मुंबई के पास घाटकोपर में की थी, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। दीदारगंज से प्राप्त चामर धारणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है, तो ये आपका पटना संग्रहालय पटना का हो जाएगा। बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखक जिसे प्राचीन बंगाली मूर्तिकला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा मुखर्जी। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, तो ये आपका हो जाएगा 2013। और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की, तो वो हैं आपके सोमनाथ होर जी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे जो कि मिक्स क्वेश्चंस थे, जो कि तैयारी को और भी धार देने के लिए थे। और ऐसे ही लगभग कई किताबों की, जितने भी किताबें उपलब्ध हैं मार्केट में, उन सब के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कराने का लक्ष्य है हमारा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि वही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करेगा और हम आपको उतनी ही मात्रा में क्वेश्चन उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।